हर हर महादेव। जय बाबा भीमा शंकर। भीमा शंकर के धाम पहुंचे तो वर्षा निरंतर जारी थी। आमतौर पर जैसा हर तीर्थ में होता है, माला, प्रसाद, तस्वीरें, अन्य खान पान की दुकानें, श्रद्धालुओं की रेल पेल। लेकिन पहले दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आश्चर्य हुआ कि ज्योतिर्लिंग पर गिने चुने पुलिसकर्मी, पंडे, पुजारी सीढ़ियों के मुहाने पर बैठे आग जला करके हाथ ताप रहे थे। त्र्यंबकेश्वर के मेरे परिचित ने आवास के लिए मुझे 2 विकल्प बताए थे। एक तो पंचदश नाम जूना अखाड़ा और दूसरा श्री राम मंदिर। आनंद फानंद में मैंने श्री राम मंदिर में ही कमरा ले लिया। शाम तक मुझे अनुभव हो गया था कि यहाँ पूरा महीना प्रवास असंभव की सीमा तक कठिन होगा। महाराष्ट्र में अभी तक कोविड के कारण मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद थे, इसलिए यहाँ की सारी दुकानें, होटल सब बंद थी। भोजन और पानी की व्यवस्था भी अनुकूल नहीं थी। आवासीय कमरा भी अंधेरी गुफा जैसा था। अतः मैंने जूना अखाड़े में संपर्क किया। वहाँ शुल्क कुछ अधिक था, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह अनुकूल थी। अगले दिन सुबह ही अखाड़े में शिफ्ट हो गए। महाराष्ट्र की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर केवल पूजा आरती के लिए ही खुलता है। प्रातः 4 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती और सायंकाल 7 बजे संध्या आरती के लिए 1-1 घंटे के लिए खुलता है, जिसमें केवल पुजारीगण और हम जैसे जो स्थानीय हो गए थे उन्हीं भक्तों को प्रवेश मिल सकता है। ज्योतिर्लिंगों पर श्रावण प्रवास की श्रृंखला में ये 9वां श्रवण प्रवास है। ऐसा प्रवास जहाँ श्रद्धालु नदारत थे। पूरा धाम सुनसान पड़ा हुआ था। 24 घंटों में केवल 3 बार में 3 घंटे के लिए भोलेनाथ दर्शन देते थे। एक और विशेष बात, मेरा सोचना था कि महाराष्ट्र में तो सर्दी नहीं होती, किंतु आज मुझे यहाँ आए 6 दिन हो गए थे। लगातार बादल भरे हुए और इतने भरे रहते हैं कि 3 फीट से आगे की दूरी पर देखना संभव नहीं था। बरसात की स्थिति ऐसी कि लगभग लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है। तापमान 10 से 15 डिग्री के आसपास है। अगर कहें कि भीमा शंकर में केदारनाथ का साक्षात्कार हो रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज सोमवार का दूसरा सोमवार है श्रावण का, जो अब तक सुनसान पड़ा हुआ भगवान भीमा शंकर का दरबार आज दूसरा सोमवार है और आश्चर्यजनक ढंग से आज यहाँ भारी भीड़ पहुंच गई है। श्रद्धालुओं का आना रविवार से ही शुरू हो गया था। प्रशासन की ओर से मंदिर बंद है, फिर भी इतनी संख्या में श्रद्धालु आ गए कि सारी व्यवस्थाएं फीकी पड़ रही हैं। केरल में तबाही मचाने वाला जीका वायरस भी महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है, वह भी पुणे में है। इसके बावजूद इतनी भीड़ का पहुंचना आश्चर्यजनक था। सोचा था भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मनोरम प्राकृतिक परिवेश में स्थित है, पहाड़ों वनों में पर्यटन का आनंद लेंगे, किंतु जब से यहाँ आए हैं घने बादलों के बीच बरसती बरसात में आए और अभी तक बिना रुके बिना थके मूसलाधार बरसात चल ही रही है और घने काने बादल भी स्थायी रूप से पूरी घाटी में डेरा जमाए हुए हैं। कभी कभी मिनट 2 मिनट मूसलाधार बारिश विराम ले भी ले, लेकिन बादल तो उसी तेवर के साथ भरे रहते हैं जो दिन में भी अंधेरा किए रहते हैं। प्रातः 4 बजे उठकर के सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदाकिनी मिश्रित भीमा नदी का जल लेकर के बाबा भीमा शंकर को अर्पित करना और आवास पर आकर अपना संकल्पित कर्म करके प्रतीक्षा करना कि वर्षा रुके तो थोड़ा घूम फिर आए। ऐसा ही त्र्यंबकेश्वर में भी हुआ था। वहाँ 20 दिन तक वर्षा ने कमरे में बंद किया था, किंतु यहाँ के स्थानीय वासी कह रहे हैं कि दीपावली तक यहाँ ऐसा ही मौसम रहने वाला है। 1-2 दिन देखते हैं, मौसम अनुमति देगा और शिव क्षेत्र का सेवन, मनन और
और पर्यटन का सौभाग्य भी मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृता यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। अब हम बढ़ रहे हैं भीमा नदी के जहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी का भी मंदिर है। जय हो। उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये भीमा नदी के उद्गम पर बना हुआ छोटा सा मंदिर, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से भीमा नदी निकलती है, प्रकट होती है और आगे पंढरपुर की तरफ मुड़ते हुए ये चंद्रमा की शेप में आ जाती है, तो इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा नदी। और ये पंचदेव, पंचगादी इसे कहते हैं। सूर्य, चंद्र और ब्रह्मा विष्णु महेश पंचगादी मंदिर ये है भीमा नदी के उद्गम पर। हर हर महादेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना। बाबा भीमा शंकर के दरबार में जैसे मानसून ने स्थायी बसेरा बना लिया है। पिछले 10-12 दिनों में सूर्य देव के दर्शन तो दूर, बादलों के कारण दिन भर सांझ के दुदल के जैसा आभास होता है। आज मैंने सोचा था कि सीडी मार्ग के अतिरिक्त एक मोटर मार्ग जो शायद वीआईपी वाहनों के लिए उपयोग होता है, उससे बस स्टैंड तक टहल करके आए। अखाड़े के महाराज जी सुदामा गिरी जी से चर्चा हुई तो उन्होंने भीमा शंकर क्षेत्र के कई स्थानों के विषय में बताया, जिनमें हनुमान ताल भी एक प्रसिद्ध स्थान है। महाराज जी ने स्वयं ही प्रस्ताव दिया कि मैं भी साथ चलूंगा और हनुमान ताल की तरफ चल करके आएंगे। और मुझे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई और अगले दिन ये तय रहा कि हनुमान ताल हम जाएंगे। और मौसम चाहे जैसा भी रहे, भले ही बरसात बरसती रहे, लेकिन हनुमान ताल तक जाना है, ऐसा संकल्प लेकर के आज हम बस स्टैंड तक ये घूम करके आए। रास्ते में अनेक प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं और बस स्टैंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार आज का दिन ये गया। लगभग 10-12 दिन हमें यहाँ हो गए हैं और कल हनुमान ताल की यात्रा पर जाएंगे। हर हर महादेव। वर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता।
वरं वृणीष्वभाद्रे मनसाय समीक्षितं प्रसन्नोऽहं राशिं सुन्नोऽहं राशिं दास्ये वरमनोत्तमम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।